आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय जोहार, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ मर्सी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छुरिया में राजस्व विभाग की जमीन पर कचरों का फैला अंबार, डिस्पोजल और पानी पाउच से फैली गंदगी। नाले में फेंके जा रहे मुर्गी के पंख, प्रदूषण बढ़ने की जताई जा रही आशंका। राजनांदगांव में प्राथमिक शाला की जर्जर स्थिति हुई उजागर, पूर्व विधायक छन्नी साहू ने की कलेक्टर से शिकायत, समस्या के समाधान की रखी मांग। राजनांदगांव में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे जिला कार्यालय, धान सोसाइटी केंद्र की दूरी ने बढ़ाई किसानों की परेशानी, नजदीक बने धान केंद्र से धान खरीदने की रखी मांग। राजनांदगांव में कबीर पंथ समाज पहुंचा कलेक्ट्रेट कार्यालय, धर्मगुरु वाशाचाया हजूर उदित नाम पर हुआ हमला, अनुयायियों ने सरपंच पर लगाया आरोप। राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट के दौरान 2 टीमों में हुई मारपीट, केरल की महिला खिलाड़ी और कोच हुई घायल। राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में नेशनल टूर्नामेंट का हुआ आयोजन, एक हाथ से दिव्यांग युवक बना साहस की मिसाल, साहस और समर्पण देख लोग हुए आश्चर्यचकित। जिले के ग्राम छुरिया स्थित मागिया टोलाया में स्थित प्राथमिक शाला की जर्जर हालत को लेकर पूर्व विधायक छन्नी साहू ने कलेक्टर से शिकायत करते हुए कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। बता दें कि ज्ञापन में विधायक ने स्कूल की हालत पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि स्कूल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जिसको लेकर पूर्व विधायक छन्नी साहू ने कलेक्टर से आग्रह किया कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए, वरना वे आगामी दिनों में आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। जी, ग्राम पंचायत घेरूघाट के आश्रित ग्राम मागिया टोला सन 92 से प्राथमिक शाला स्कूल संचालित है और आज स्कूल इतना जर्जर स्थिति है जिसमें बच्चे वहां शिक्षा अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। गांव वाले के सहयोग से बांस की बल्ली से झोपड़ी बनाकर वहां बच्चे शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। उसी बिल्डिंग के मांग के लिए आज हम ग्रामवासी, ग्राम के पटेल, गांव के प्रमुख लोगों के साथ हम कलेक्टर साहब के पास आए कि जल्द से जल्द स्कूल स्वीकृति करवाए। आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए और आज इस बांस के बल्ली से अगर झोपड़ी बनाकर शिक्षा अध्ययन करे तो सरकार के लिए दुर्भाग्य की बात है। अभी जो है चूंकि इस बार बरसात ज्यादा हुई है, एक स्कूल है गेरू टोला ग्राम पंचायत का, एक गांव का एक पारा है मंगिया टोला। 30 बच्चे वहां पे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं और चूंकि वहां पे जो स्कूल है वो जर्जर पहले से भी था और इस साल चूंकि ज्यादा पानी गिर गया है तो स्थिति खराब है, इस कारण से बच्चे लोग उस स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। उस स्थिति को देखते हुए आज हमारे डीओ साहब वहां गए हैं, वहां जा करके जो भी स्थिति होगी कि किस तरह से हम वहां पे कुछ कमरे वहां पे स्वीकृत कर पाएंगे, उसके हम लोग इस बार स्वीकृति देंगे। वहां पे धान सोसाइटी की दूरी ज्यादा होने के कारण किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में किसान जिला कार्यालय पहुंचे। किसानों का कहना था कि इस मामले को लेकर कलेक्टर संजय अग्रवाल से मुलाकात करने पहुंचे हैं। यदि उनकी समस्याओं पर गौर नहीं किया जाता है तो वे आगे रणनीति बनाकर आंदोलन करेंगे। जिले के छुरिया ब्लॉक में आने वाले ग्राम करू टोला के किसान बड़ी संख्या में जिला कार्यालय पहुंचे। किसानों की मांग है कि जहां धान खरीदी केंद्र है उसकी दूरी 15 किलोमीटर है, जबकि नजदीकी में ही 5 किलोमीटर की दूरी पर एक और धान खरीदी केंद्र है। किसानों का कहना है कि उस केंद्र में लगभग 40 पंजीकृत किसानों का धान खरीदा जाए ताकि उन्हें दूर तक यात्रा करने की जरूरत ना पड़े और समय की भी बचत हो सके। तो सर जी, हमारा आना हुई से कि जो धान उपार्जन केंद्र है मटिया 504 पंजीयन क्रमांक है और हमारे जो धान बेचे के जो सोसाइटी है वो है संबलपुर और हमारा नज़दीक में है गोड़ालवाही। तो हमारा जो ये धान बेचे के जो समिति में वो हर अभी नया जुड़े हैं, सब किसान है। तो हमार जो बेचे के जो केंद्र है ना वो कर दूरी है 15 किलोमीटर और नज़दीक में है अपन 5 किलोमीटर एक तो सोसाइटी है। तो हम यहाँ नज़दीकी वाला सोसाइटी में मांग करे बार कलेक्टर महोदय से
आग्रह करे बरा। कितना किसान है जो यहाँ से वहाँ दूरी 15 किलोमीटर पड़ा था वैसे किसान? 40 से 45 किसान हैं। जिले की कबीर पंथ के धर्म वशाचाया हजूर उदित नाम पर हाल ही में हुए हमले के मामले में कबीर पंथ के अनुयायी कलेक्टर पहुंचे, जहां समुदाय के लोगों ने सरपंच पर आरोप लगाते हुए कलेक्टर से उचित कार्रवाई की मांग की। कबीर पंथ के अनुयायियों का आरोप है कि उनके धार्मिक स्थल पर हमला किया गया, जो उनके विश्वास और श्रद्धा का केंद्र है, जिसको लेकर अब वो निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। उनका कहना है कि ऐसे हमले न केवल उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं बल्कि समाज में नफरत भी फैलाते हैं। कि रात में देखो सब अपने अपने घरों में त्योहार मना रहे हैं, पटाखा फोड़े, लेकिन जो हमारे 16वां स्कूल है उदित मुनि नाम से, उसके ऊपर हमला बोला गया। करीब 50-60 महिलाएं पुरुष हथियार और डंडा लेकर के गए, है ना। डंडा लेकर के गए तो सब वहाँ वाले साधु संत जोड़ के दौड़ गए। तो जब पता चला, हमारे गुरु तो उनको बुलाया, तो पता चला, हम जब वहाँ गए हैं तो मुश्किल से देखो 50-60 में 10-15 लोग पकड़ाए, ठीक है। तुरंत तो जेल में नहीं डाला जाता, रिमांड पे रखा जाता है। रिमांड पे रखें तभी तो उगलेगा कि और कितने लोग थे। तुरंत जेल में डाल देंगे तो कहाँ से करेंगे। और ये जो खेल है ना, ये वहाँ का सरपंच है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नगर की देशी शराब दुकान के पास स्थित राजस्व विभाग की जमीन पर डिस्पोजल गिलास और पानी के पाउच फैले हुए हैं। वहीं नाले में भी लोग मुर्गी के पंख फेंक रहे हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ने की आशंका है। जागरूकता की कमी के कारण कचरा कहीं भी फेंका जा रहा है। नगर पंचायत द्वारा कूड़ा फेंकने के लिए एक निर्धारित स्थान रखा गया है, लेकिन लोग वहां कचरा फेंकने की बजाय इसे सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ देते हैं। छुरियानगर जहां हरियाली और पेड़ पौधे घेरते हुए एक स्वच्छ और प्राकृतिक वातावरण बनाते हैं, वहां यह प्रदूषण विशेष रूप से चिंता का विषय बन चुका है। डिस्पोजल ग्लास, पानी पाउच और अन्य कचरे के कारण नाले का पानी दूषित हो रहा है और साथ ही यह प्राकृतिक संपदा भी प्रभावित हो रही है। और अगर यही स्थिति रही तो यह पर्यावरण के लिए खतरनाक हो सकता है। राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट में हरियाणा और केरला के अंडर 14 गर्ल्स मैच के दौरान एक गंभीर घटना घटी, जहां हरियाणा और केरल के बीच खेलते समय दोनों टीमों के बीच किसी विवाद के कारण मारपीट हो गई। बता दें कि इस विवाद में केरल की महिला खिलाड़ी और उनके कोच घायल हो गए, जिसके बाद घायल खिलाड़ियों को तुरंत मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहां केरल की महिला खिलाड़ी को भर्ती कराया गया है। मामले में संबंधित टीमों से पूछताछ की जा रही है। आज मेरे को पता चला कि केरला के बास्केटबॉल खिलाड़ी लोग जो आए हुए थे, उनके साथ कुछ घटना हुई है करके, और मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है उनको करके। तो मैं यहाँ पर आया तो पता चला कि उनके साथ कुछ ऊपर नीचे हुआ है करके। और मैं ये चाह रहा था कि क्या बोलते हैं, जो प्रशासन और वहाँ भी जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो थोड़ा सा ये बात का ध्यान रखें कि किसी भी खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार ना हो या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घटना ना हो, उसके लिए वो मतलब प्रिपेयर्ड रहें, ताकि अचानक से कोई घटना होती है तो वो उसको संभाल सके, मैनेज कर सके। ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा और केरला के अंडर 14 गर्ल्स का मैच चल रहा था और उसमें टेक्निकल बातों को लेकर कुछ बातें हुई आपस में उन लोगों की, और कुछ धक्का मुक्की की ऐसी शिकायत हमारे पास तो नहीं आई। केरला के बच्चे वहाँ मेडिकल कॉलेज गए और उनकी कोच गई वहाँ पर। तो राजनांदगांव में जो केरला समाजम के जो लोग हैं, उन लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैंने कहा कि अगर ऐसी कोई बात है तो हम पुलिस के माध्यम से इसका निराकरण कर सकते हैं। तो केरला के जो कोच थी, जो मेरे से टेलीफोनिक बात करी, उसने कहा मैं पहले अपने जीएम से बात कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं कोई चर्चा करूँगी। शहर के दिग्विजय स्टेडियम में चल रहे नेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट में दिल छूने वाली घटना सामने आई है, जहां इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए मिजोरम से एक 17 वर्षीय युवक हरित पुइया पहुंचे थे।
बता दें कि हरित पुइया का एक हाथ नहीं है, फिर भी उन्होंने अपनी टीम के साथ इस टूर्नामेंट में भाग लिया है। युवक का साहस और समर्पण देखकर लोग आश्चर्यचकित हैं, जिसने यह साबित कर दिया है कि शारीरिक विकलांगता से ऊपर उठकर किसी भी खेल में सफलता प्राप्त की जा सकती है। हाँ, मुझे जानकारी मिली और मैंने स्वयं देखा। हरित पुइया उस बच्चे का नाम है जो मिजोरम स्टेट यूनिट से वो बिलोंग करता है। अंडर 17 का बालक है। आपको बता दूं मैं कि बास्केटबॉल जैसे कॉम्प्लिकेटेड खेल जिसमें दोनों हाथ से भी खेलना बड़ा मुश्किल होता है, उस लड़के का राइट हैंड कोहनी के नीचे और कलाई के ऊपर का कटा हुआ है। मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं बड़ा गौरवान्वित हुआ कि चलिए कम से कम छत्तीसगढ़ में ऐसा बच्चा आया और हमको देखने को मिला। उस बच्चे को देखकर, उसका खेल देखकर हमारे बच्चे भी इंस्पायर होंगे। मिज़ोरम से आया हुआ बच्चा था, हरित पुइया नाम है उसका, और बहुत अच्छा उस बच्चे का कॉन्फिडेंस था। आज के हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।